गुड आफ्टरनून गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आशा करता हूँ सबका शनिवार बहुत ही अच्छा चल रहा हो। तो आज लेके आ गया हूँ और एक धांसू वीडियो आप बोल सकते हैं, मतलब आपका वीकेंड बन जाएगा इस वीडियो से। बेसिकली ये होने वाला है हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये है क्वेश्चन सबके दिमाग में जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, और वो लोग इधर दे आर सीकिंग फॉर मेंटरशिप, और दे आर सर्चिंग और फाइंडिंग अ वे टू बी प्रॉफिटेबल, और ऑलरेडी बहुत लॉस करके बैठे हैं। लॉस से कैसे प्रॉफिट होगा वो सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको गाइड कर दूंगा, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और इतना मैं गारंटी आपको देता हूं, अगर आप एंड तक वीडियो देखते हैं, आप मतलब कल से ना ही मेरा बल्कि इस चैनल का फैन बन जाएंगे और सब्सक्राइबर बन के ही जाएंगे, क्योंकि ये होने वाला है सुपर वैल्यू। ऐसा नहीं है कि बस एक टॉपिक पे थंबनेल दे दिया और कोई भी वीडियो बना दिया। ये होने वाला है हाईली वैल्यूएबल, ठीक है ना। तो एंड तक अगर नहीं देखेंगे कुछ नहीं जान पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जर्नी, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, तो इसमें कोई छुपाने का बात नहीं है, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। ये देखिए लाइव प्रॉफिट में पोजीशंस हैं ऑलरेडी, डैशबोर्ड देखिए 70,000 के प्रॉफिट में अभी बैठा हूँ। ये सारा करंट वैल्यू है, तो उस पर इतना डिस्कस मैं नहीं करूँगा। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना, वो पहले आपको बोल देता हूँ। तो बेसिकली आई वॉज इन लॉस इन टिल यू कैन से 2021 तक मैं बहुत ज़्यादा लॉस में था, ठीक है ना। मेरा अगर आप साइकोलॉजी वाला वीडियो देख चुके हो, यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 6 lakhs इन मार्केट, 5 to 6 lakhs बोल सकते हैं, ठीक है। और सारा का सारा मैंने लूज किया था ऑप्शन में, ठीक है। सारा का सारा मैंने लूज किया था ऑप्शन में। तो पहले आपको, अगर इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, पहले सबसे पहला चीज आपको करना पड़ेगा स्टॉप ट्रेडिंग ऑप्शंस। ये बात आप माने या फिर ना माने, आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, आप ऑफेंड हो जाए नहीं ऑफेंड हो जाए, आपको कुछ भी लगे, स्टॉप ट्रेडिंग ऑप्शंस। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का जो डेटा आया है अभी, इफ यू नो अबाउट इट, लेट्स गो एंड सर्च हाउ मेनी पीपल आर प्रॉफिटेबल in options in India. Okay, according to a report by a Security Exchange Board, which is called SEBI, only 11% of individual traders are making a good profit in F&O segment. That's why the government is not encouraging, normal retail traders to participate in option and future trading. So basically they want to tell you that only 1 out of 10, here you can see 1 out of 10, और भी अच्छे से दिखा, only 1 out of 10 F&O traders made profit in 2022-2023. okay? तो अगर आपको पता है कि ये एक खाई है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ड्राइंग पे उतना मत जाइए, उतना अच्छा ड्राइंग मेरा नहीं है। आप यहाँ खड़े हो, ये एक खाई है, खाई के उसके उस पार खजाना है, ठीक है ना, बहुत सारा पैसा है। जैसे आपने तुम्बाड़ मूवी देखा होगा, हस्तर को अगर आप जाके टक्कर देते हैं तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, ओके। सो अगर हस्तर या फिर द मॉन्स्टर या फिर यू कैन से द खाई को इफ यू क्रॉस,
यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ मनी। ओके, ये डॉलर साइन भी मुझसे अच्छे से हो नहीं पा रहा है, क्या बोलो अभी आपको, डॉलर साइन। ओके, सो यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ मनी। ओके, बट आपके पास एक डेटा है, ठीक है ना, डेटा है। डेटा किसके बारे में, खाई के बारे में। गवर्नमेंट या फिर सेबी आपको बोलता है कि भैया इस पे अगर जाएगा, यहाँ अगर जाना है, ऑप्शन है खाई का नाम, इसलिए ओ कर दिया इसको, खाई को। 10 में से एक आदमी इसको पार कर सकता है, ठीक है ना। आपको सेबी ने बता दे रखा है, जो कि गवर्नमेंट का संस्था है, या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी कंट्री में वही डेटा ही होगा। देखिए, ह्यूमन सेम है, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, सबका बिहेवियर सेम है, सबका पैटर्न सेम है, सबका थिंकिंग सेम है, सबका साइकोलॉजी सेम है। बाहर भी आप सर्च कीजिए, 10 से एक आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो रहा है। अभी आपके पास अगर डेटा मौजूद है कि भाई ऑप्शन में सिर्फ एक ही आदमी सक्सेसफुल होगा 10 से, तो आपको ऑप्शन से ही क्यों पैसा कमाना है। एज अ बिगिनर, सी आई एम टेलिंग अबाउट बिगिनर्स। ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन नहीं करता हूं, मैं कभी कभी कर लेता हूं, कभी कभी बहुत अच्छा सेटअप होता है, मुझे लगता है यार ये A1 सेटअप है, इधर एंट्री होगा मतलब मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो भी ऑप्शन भी मैं इंट्राडे नहीं करता हूं, मैं स्विंग में ऑप्शन करता हूं, ठीक है ना, स्विंग में ऑप्शन करता हूं। ऑप्शन सिर्फ इंट्राडे नहीं होता है, स्विंग में भी होता है, फ्यूचर भी स्विंग में होता है, और स्विंग में इजी है रादर देन आपका जो इसको बोलते हैं इंट्राडे, ठीक है ना। तो इधर आपको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 10 से भैया एक आदमी इधर सक्सेसफुल होने वाला है, पर फिर भी आपको इधर जाना है। यू हैव द डेटा विद यू, डेटा आपको समझ आ रहा है। एनालिटिक्स, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, एनालिटिक्स किसको बोलते हैं आपको पता है, जो कि डेटा, बिग डेटा जिसको बोलते हैं, उससे निकाला जाता है, ठीक है ना। बिग डेटा कहां से आता है, 5 करोड़ ट्रेडर्स है सपोज इंडिया में, उनका ट्रेडिंग एक्टिविटी से ये डेटा आ रहा है। और आपको पता है, अगर आपको देखिए अभी आपको पता है कि इधर खाई है, कूद नहीं सकता, 10 से एक आदमी ही पार कर सकता है, फिर भी आपको उधर ही क्यों कूदा जाता है, आपको क्यों बोला जाता है ऑप्शन कर, ऑप्शन कर, ऑप्शन कर, ऑप्शन कर, ऑप्शन कर। हाईएस्ट ब्रोकरेज ऑप्शन से मिलता है, ठीक है ना। जितना सा ब्रोकरेज भी मिलता है ब्रोकर्स को, अभी देखिए अगर पैसा लॉस हुआ तो आपका लॉस हुआ, ठीक है ना, पैसा प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट हुआ, पर आपका चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हाईएस्ट ब्रोकरेज और हाईएस्ट एसटीटी, आईएसटी जो भी है, जीएसटी सब मिलेगा गवर्नमेंट को। एक आप मर जाए या बच जाए, दूसरा होगा आपका ब्रोकर, ये दोनों हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है ना। चाहे आप डूब जाओ, चाहे आप ऑप्शन करो, चाहे आप फ्यूचर करो, कुछ भी करो, पर सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, ऑप्शन में है। जितना बड़ा लॉस, जितना बड़ा प्रॉफिट, उतना ज्यादा गेन होगा ब्रोकर को और गवर्नमेंट को, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा लोग ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आपको वैसा दिखाया गया है, क्योंकि यूट्यूब पे वैसे आपको पढ़ाया गया है, आपको वैसे ऐड शो किया गया है कि ऑप्शन कर करोड़पति हो जाएगा। अगर 1 लाख लेके 100 करोड़ कर देगा कोई, तो इधर जो बैठे हैं अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, ये लोग सब मतलब क्या पागल है आपको लगता है। तो टाटा क्या पागल है, टाटा पावर किया है, हाँ वो तो ऑप्शन कर लेता। टाटा मोटर्स क्यों किया है, वो तो ऑप्शन कर लेता। टाटा क्यों जूडियो क्यों किया है, वो तो ऑप्शन कर लेता। टाटा क्यों किया बिग बास्केट, वो तो ऑप्शन कर लेता। आप समझ रहे हैं कुछ मतलब आपको समझ में आ रहा है आप कहां फंसते जा रहे हो। आप सिर्फ एक मतलब चकाचौंध भरी दुनिया जो आपको दिखाई गई है, वो झूठी दुनिया है। और ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, इन्फ्लुएंसर जो है ना, आधे से ज्यादा लॉस में है
और ये आपको बोलते क्या है कि भैया ऑप्शन ही ऑप्शन करो, 10,000 लाओ करोड़पति बन जाओ। क्यों? क्योंकि ये लोग अफिलिएट लिंक देते हैं आपको, आप अगर उससे ऑप्शन करेंगे इनको भी पैसा जाएगा, ब्रोकर को भी पैसा जाएगा, पर लूज करेगा कौन? आप मतलब 10 में से 9 आदमी लूज करेगा ही करेगा, ठीक है ना। वो जो एक आदमी प्रॉफिटेबल होगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो सबको प्रॉफिटेबल देखना है। एटलीस्ट अगर 10 स्टूडेंट है मेरा, तो उसमें से 8 को मुझे प्रॉफिटेबल देखना है या 9 को देखना है। एक का कोई प्रॉब्लम हुआ वो अलग बात है, पर मेरा 10 स्टूडेंट आएगा, एक ही बोलेगा सर मैं प्रॉफिटेबल हूं, बाकी का पैसा जाएगा, घर डूबेगा, संसार डूबेगा, वो बैंकरप्ट होगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर ये लोग को आपके बारे में कोई कुछ नहीं पड़ी है, दे जस्ट वांट कैश, उनको पैसा चाहिए। ब्रोकरेज, एसटीटी, आईएसटी, जीएसटी जो भी हो, अफिलिएट लिंक, इसी से उनको काम करना है। तो अगर अभी आपको सिनारियो क्लियर हो गया हो और अभी आप जान पा रहे हो कि भाई कुछ इस बात में कुछ भी सही मतलब निकल रहा है या फिर थोड़ा भी आपको आपके दिमाग में जा रहा है, तो आज से पहले ऑप्शन बंद कीजिए। इफ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, मैंने क्या बोला? इफ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, ऑप्शन करना बंद कर दो, ऑप्शन करना बंद कर दो। पहले कैश ट्रेड करो, 2 इयर्स प्रॉफिटेबल हो जाओ, और मुझे पता है आप 2 इयर्स प्रॉफिटेबल हो गए, क्योंकि कैश ट्रेड इजी है, इसमें उतना इमोशन ट्रिगर नहीं होता, उतना लॉस नहीं है, रिस्क नहीं है, इसमें आराम से आप कर पाएंगे। और जैसे ही 2 इयर्स तक हो जाएगा ना, आप ऑलरेडी प्राइस एक्शन समझ चुके होंगे, आप दिग्गज बन चुके होंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? स्लोली जाएंगे फ्यूचर में, उसमें 2 इयर्स प्रॉफिटेबल होंगे, उसमें उसके बाद जाएंगे ऑप्शन में। देखिए अभी मैं सिंपल हिसाब आपको देखता हूं, आप क्या डायरेक्टली जाके ट्रक या बस चलाएंगे क्या? आप थोड़ा बहुत बाइक चलाएंगे, फिर कार चलाएंगे, फिर एसयूवी चलाएंगे, फिर जाके बस का लाइसेंस लाएंगे ना। क्या आप डायरेक्टली जाके बाइक पकड़ के सुपर बाइक चला के स्टंट दिखाते हैं क्या? नहीं ना। आप पहले छोटा मोटा बाइक चलाते हैं, फिर बुलेट चलाते हैं, फिर R15 या फिर आर का कुछ चलाते हैं, BMW का कुछ चलाते हैं, फिर जाके 1000 सीसी चलाते हैं, फिर जाके उस पर स्टंट करते हैं। पर आप क्या बोल रहे हैं? जो बिगिनर है वो अगर स्टंट करने से गिर जाएगा, मैं बार बार जाके गिरूंगा, बार बार जाके गिरूंगा, बार बार जाके फ्रस्ट्रेट होऊंगा, बार बार जाके फ्रस्ट्रेट। तो आप हुई है ना, कौन मना कर रहा है? आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, लिख के ले लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, 10-20 करोड़ है, आप लुटाने के लिए रेडी है, मार्केट के ऊपर सीखने के लिए रेडी है, मार्केट को तो हर किसी को फीस देना पड़ता है, आप अगर वैसे देना चाहते हैं तो आप ऑप्शन कीजिए, नहीं तो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इफ यू आर अनप्रॉफिटेबल स्टॉप डूइंग ऑप्शंस। ठीक है ना, ये पार्ट 1। और कैसे क्या आगे जाना है बोल दिया मैंने, कैश 2 इयर्स, उसके बाद फ्यूचर 2 इयर्स। ठीक है ना, पहला चीज है ऑप्शन करना बंद कीजिए। सेकेंड, stop taking tips and news trades. तो as a beginner if you are not profitable, आप ये टिप्स और न्यूज का धंधा बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप खोलेंगे डीमार्ट अकाउंट, आपको कॉल मैसेज आना चालू हो जाएगा कि भैया हमसे टिप ले लो, हम आपको प्रॉफिटेबल कर देंगे, हमसे न्यूज ले लो, ये लाइव है, वो लाइव है, ये न्यूज चल रहा है, वो चल रहा है। आप जाके टीवी में फैंसी न्यूज देख के ट्रेड लेना चालू करेंगे, और वहां पर भी यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस, क्योंकि ये सारे आपको ऑप्शन का टिप देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है ना, स्टॉप टेकिंग टिप्स। ओके, और ये भी मैंने नोटिस किया है, बहुत दिग्गज लोग हैं, वो आएंगे बोलेंगे आज ऐसा हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, इधर रुक गया, यहां से नीचे ही चला जाएगा। पर ये दिग्गज लोग हैं, पर यहां से मार्केट ऊपर रैली दे देता है, तो उनका टिप का क्या हुआ? वो तो बोल के चले गए, आपका पैसा तो फंस गया ना। तो किसी के टिप या एडवाइस पे लेना बंद कीजिए। दूसरी बात, न्यूज के ऊपर ट्रेड लेना बंद कीजिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है
अभी कल्याण ज्वेलर मेरे पास है, कल मुझे कल्याण ज्वेलर में 75K का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। मैंने 530 लेवल से लेके रखा है, ऐसे आके सपोर्ट लिया, ऐसे ऊपर गया, यहाँ पर मैंने लेके रखा है, इधर आया, फिर एक कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया है। आज ये 750 के आसपास है। यहाँ पे न्यूज वाले बोल रहे हैं कि इसको एक्यूमुलेट करो। अरे भैया, मैंने इधर से ले रखा है, ये ऑलरेडी मुझे 80,000 का प्रॉफिट दे रहा है, मैं अभी क्यों इसको एक्यूमुलेट करूं? ये तो ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच हो चुका है। तो होगा क्या, होगा क्या, रिटेल ट्रेडर को ये फंसाएगा 750 में, स्टॉक जाएगा 800, वहां से वो निकल जाएगा, रिटेल ट्रेडर इधर फंस गया, प्राइस सीधा आके 500। आप रोते रहेंगे, 3-4 साल 5 साल लग जाएगा, आप रोते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगेन, स्टॉप टेकिंग टिप्स एंड न्यूज ट्रेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप टेकिंग रैंडम ट्रेड्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ लोग का क्या है ना, वो सुबह उठेंगे, मुंह धोएंगे, मुझे ट्रेड प्लेस करना है। मैं ट्रेडर हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं, घर बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं रहा हूं। लोगों को तो बोल दिया कि मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, तो करना क्या है, पैसे तो पास में है, 40-50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, चलो कुछ नहीं, सुबह उठता है, एक ऑप्शन का ट्रेड ले लेते हैं। कुछ नहीं, सेटअप नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं है, रिटेस्ट नहीं है, पुल बैक नहीं है, रिवर्सल नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आएंगे, ठोकेंगे ट्रेड। होगा क्या, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे, कभी भी पैसा नहीं देखने वाले अगर यू आर डूइंग रैंडम ट्रेड्स, ठीक है ना। स्टॉप टेकिंग रैंडम ट्रेड्स, ओके, क्योंकि ट्रेड हर दिन नहीं होता है। ट्रेड होता है किसके, कौन कौन प्रॉफिटेबल होता है। देखिए, मैं आपको बोल देता हूं, मेरा एक वीक भी छोड़ दीजिए, एक मंथ में 4 to 6 ट्रेड्स होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। अगर 6 ट्रेड हो गया, उससे से अगर 3 चल गया ना, तो मेरा 1.5-2 लाख 3 लाख बन जाएगा उसी में। 1-2 में छोटा प्रॉफिट होगा, अगर एक स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है ना। मैं 6-7 ट्रेड एक महीने में लेता हूं, उससे ज्यादा नहीं लेता हूं। कभी कभी तो लेना ही नहीं पड़ता, एक ही ट्रेड आपका चलता जाता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना स्विंग ट्रेड में, और बहुत मोटा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो स्टॉप टेकिंग रैंडम ट्रेड्स। व्हाई आर यू टेकिंग रैंडम ट्रेड्स, मतलब इफ देयर इज अ नो सेटअप, व्हाई यू आर ट्रेडिंग, बंद कीजिए वो, ठीक है ना। खराब लगे आपको, कोई इश्यू नहीं है, लगने दीजिए। ऐसे खराब लगेगा तो आप बंद करेंगे वो फालतू सा ट्रेड लेना, ठीक है ना। उसके बाद हो गया आपका, इधर ऑप्शन बंद कीजिए, टिप लेना बंद कीजिए, और बंद कीजिए रैंडम सा ट्रेड्स वगैरह लेना, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे प्रॉफिटेबल में कैसे बना, उसमें भी आपको बता देता हूं। बहुत सारा तो लॉस हो गया था ऑलरेडी, मैंने क्या मेरा टाइम फ्रेम मैंने स्विच कर दिया, ठीक है ना। तो पहले जब मैं लॉस में था, आई वाज ट्रेडिंग इन 15 मिनट 5 मिनट चार्ट। नाउ मैं 1 डे के नीचे चार्ट ही नहीं देखता हूँ। आप कभी भी देखिए, मैं निफ्टी खोलता हूँ 1 डे, बैंक निफ्टी खोलता हूँ 1 डे। अरे भाई, क्यों खोलना है, देखिए मुझे क्यों छोटा चार्ट खोलना है। यहाँ से अगर मुझे एक स्विंग ट्रेड का एंट्री मिला, तो यहाँ मैं लूंगा ना, तो मैं एक ही कैंडल लेके क्यों निकलूंगा, मैं पूरा 8-10 दिन का ट्रेड लूंगा, फिर इधर से एग्जिट करूंगा, फिर इधर लूंगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये वाला मूव मुझे चाहिए, मुझे 1-2 कैंडल का मूव नहीं चाहिए, समझ रहे हैं आप। मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए, बहुत मोटा प्रॉफिट चाहिए, 6-7 डिजिट का प्रॉफिट चाहिए। लॉस होगा 5,000 होगा चलेगा, 10,000 होगा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो स्टॉप सीइंग इंट्राडे चार्ट्स, ठीक है ना। देखिए, ये सिर्फ लागू होता है जो अनप्रॉफिटेबल है। अभी अगर आप प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको इंट्राडे देखने का जरूरत नहीं है। मतलब आप इंट्राडे देखिए, डेली देखिए, वो कुछ जरूरत नहीं है कि सिर्फ आप डेली देखेंगे, इंट्राडे नहीं देखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन इफ यू आर प्रॉफिटेबल और नॉट। अगर अनप्रॉफिटेबल है तो यू स्टॉप सीइंग इंट्राडे चार्ट्स। अभी आप पूछेंगे कि भाई आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, मतलब क्यों नहीं देखेंगे, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, हर कोई तो देख रहा है 5-15 मिनट। देखिए, अभी जिसके पास बहुत सारा कैपिटल है,
1.5-2 करोड़ 5 करोड़ का कैपिटल है, उसके पास ना और कुछ करने के लिए भी नहीं है, और उसको कुछ करना भी नहीं चाहिए। वो आराम से 1-2% निकालेगा स्टॉक मार्केट से, वो बिंदास बैठेगा, ठीक है ना। और ज्यादा जो पकड़ के बैठा है कैपिटल, उसको क्या चाहिए, उसको एक छोटा सा मूव चाहिए। एक कैंडल 100 पॉइंट का मूव में वो 5 लाख कमा लेगा। पर आप जो 10 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख 1 लाख का कैपिटल रखे हो, आप क्या इससे इंट्राडे मूव में आपका जो है, आप क्या सोच रहे हो ना, मैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर बनूंगा, बार 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 ट्रेड करके अपना अकाउंट को बहुत बड़ा कर दूंगा। वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर दिन ट्रेड ही नहीं आता है। ये जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना बहुत बड़े बड़े दिग्गज, ये वीकली एक बार ट्रेड करते हैं, हर दिन नहीं करते, बिकॉज एक ही सेटअप मिलता है उनको, और वो एक ही सेटअप प्रैक्टिस करते हैं, और वो सेटअप वीक में 1 या 2 बार आता है। आपको क्या लगता है भाई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हूं मैं, बार बार ट्रेड करके अपना करोड़ों में बना दूंगा? वैसे नहीं होता है। अगर आपका छोटा कैपिटल है तो आप बड़ा कैप्चर करने का ट्राई करो, ठीक है ना। अभी अगर 2 लाख का कैपिटल है, उसको 4 स्टॉक में डिवाइड करो, स्विंग ट्रेड लो। अगर किसी में 50-60% प्रॉफिट हो गया 1-2 में, तो नेक्स्ट मंथ आपका कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो जाएगा। फिर 3 से 6 से 12 सोचना आप। पर आप क्या कर रहे हो, हर दिन में 5,000 कमाऊंगा, उसको मैं 15 दिन को या फिर 1 महीना अगर देखूंगा तो 1.5 लाख हो जाएगा, तो इसको इसमें जोड़ दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा। ये सब फालतू का चीज है, ये सब गधा मजूरी का चीज है। आपको पता है, आप अगर सपोज अब आप स्विंग ट्रेडिंग करना चालू करें, आपको पता है स्टॉक इधर आया, ब्रेकआउट दिया, इधर से एटलीस्ट 30% का मूव होने वाला है, तो आप इधर एंटर करके इसको छोड़ दो ना। आप इधर आके अपना जॉब करो, अपना बिजनेस करो, जो करना है करो साइड में। इधर से 1-2 लाख आ गया, इधर से 50,000 2 लाख 1 लाख आ गया, तो आपका फिर इधर से जो कैश फ्लो आ रहा है उसको आप स्लोली इधर आके डाइवर्ट करो ना। पर आपको करना क्या है, आपको एक दिन में करोड़पति बनना है, आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करना है, फिर एंड ऑफ डे यू आर मेकिंग लॉसेस, ठीक है ना। इंट्राडे नहीं है सबके लिए, इंट्राडे सबके लिए नहीं है, ऑप्शन सबके लिए नहीं है, इंट्राडे सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। टिप्स सही नहीं है, न्यूज सही नहीं है, रैंडम ट्रेड सही नहीं है, इंट्राडे सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। तो होगा क्या, स्टार्ट सीइंग डेली चार्ट्स, ठीक है। डेली चार्ट्स हो गया। उसके बाद ना आपको, अगर अभी भी सोचते हो कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि आपको करोड़पति बनाएगा, वैसा तो कुछ है नहीं मार्केट में सिंपल चीजें काम करती हैं। अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो आप गलत हो, अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हो मूविंग एवरेज को तो आप गलत हो, अगर आप वॉल्यूम को अंडर एस्टिमेट करते हो तो आप गलत हो। ये सब अगर आप इजी चीज और सिंपल चीज को अगर आप बोलते हो कि नहीं ये मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे चाहिए कुछ अलग, इचिमोकू क्लाउड, ठीक है ना, ज्ञान एनालिसिस, इलियट वेव, ये सब फालतू का चीज है, ये कोई नहीं देखता। ये देखता वो है जो बैठा है वॉल स्ट्रीट में या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वो देखेगा। आपको कुछ नहीं देखना है, आप 5-10 लाख में ट्रेड करोगे, वो 5 लाख करोड़ में ट्रेड करेगा, वो देखेगा, आप क्यों देखोगे। आपको सिर्फ देखना है कि कहां बड़े आदमी या फिर स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है, उधर एंटर कीजिए, और जहां तक चल रहा है ट्रेड उसको चलाइए, ठीक है ना। तो डेली चार्ट देखना चालू कीजिए। अभी आप बोलेंगे क्या डेली चार्ट में रखा है, ये क्यों डेली बोल रहा है। देखिए, अभी आप अगर डेली चार्ट देखेंगे आपका इजी हो जाएगा जो चार्टिंग। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी सपोज ये पकड़ लीजिए कि दो हार्ट सर्जन है, एक हार्ट सर्जन को बोला गया कि भाई तू है ना, सिर्फ ये जो हार्ट है, तो ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ ये जो हार्ट है ह्यूमन ऑर्गन, तो इसको दिल को शरीर से अलग कर, और जो एक्सपर्ट है वो इसके अंदर जाके ऑपरेट करके जो क्लॉट वगैरह है वो निकालेगा, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना।
पर आप इधर क्या कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप दिल भी निकाल रहे हो, दिल का ऑपरेशन भी कर रहे हो, क्लॉट भी निकालने का ट्राई कर रहे हो, और फिर उसको लेके वापस लगाने का भी ट्राई कर रहे हो। मतलब पेशेंट मर भी सकता है, ठीक है ना। तो वैसी चीज है, ये एक बिजनेस है। इधर देखिए डेली चार्ट में आप इजीली सेंटिमेंट जान सकते हैं। अभी अगर इसको मैं छोटा कर दूं, ठीक है ना, आपको क्या पता चलेगा, ये आपको दिखा देगा थाउजेंड्स ऑफ कैंडल। देखिए क्या पता चल रहा है आपको, क्या पता चल रहा है, कितना कैंडल है इधर, देखिए आप खुद देखिए। इतना कैंडल हमको देखना ही नहीं है, इतना कैंडल हमको देखना ही नहीं है, हम सीधा डेली पे आते हैं। ये देखिए कितना कम गया कैंडल। डेली में एंट्री एग्जिट करना आप चालू कीजिए, बाद में आप हार्ट का सर्जरी करना, अभी बस हार्ट को शरीर से निकालने का स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से देखिए, डेली वीकली मंथली देखिए, उसमें ट्रेड लेके सक्सेसफुल हुई है, फिर आवरली और इंट्राडे में जाना, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बोला, पहले तो मैंने ऑप्शन में बहुत सारा लॉस किया, उसके बाद मुझे पता चला कि सिंपल चीजें काम करती है, उसके बाद मुझे ये पता चला कि स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी आपको दिमाग में ये घुसाना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी इज नॉट एवरीथिंग, स्ट्रैटेजी इज नॉट एवरीथिंग। ओके, स्ट्रैटेजी ठीक है। देखिए मार्केट में ना हर किसी को एज चाहिए। एज मतलब क्या, एक एडवांटेज जो कि दूसरे के पास नहीं है। आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये इधर आ रहा है, ये सपोर्ट लेगा, इधर से ऊपर जाएगा। और आपको ये अगर सिग्नल दे देता है, कोई भी इंडिकेटर हो या फिर वॉल्यूम हो या फिर कैंडलस्टिक हो या कुछ भी हो, तो वो आपका एज है, वो आपका स्ट्रैटेजी है। उसमें कोई बुराई नहीं है, स्ट्रैटेजी के पीछे भागिए, स्ट्रैटेजी को रिफाइन कीजिए। तो अभी मैं अगर बोलूंगा आपको, मैं 4-5 मेंटर से स्ट्रैटेजी लाया हूं, उसको कंबाइन करके खुद का स्ट्रैटेजी मैंने बनाया, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना जो स्ट्रैटेजी लाते लाइए, पर ऐसा नहीं है परसेंट काम देगा, परसेंट काम देगा, काम देगा। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं देगा, ठीक है ना। वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर का स्ट्रैटेजी भी 50% 60% काम देता है। तो ये आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी इज नॉट एवरीथिंग आपको, ठीक है। यू मस्ट फॉलो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है। चला जा रहा है यार, चला जा रहा है यार, चला जा रहा है यार ये। अरे कहाँ चले, हाँ ठीक है। यू मस्ट फॉलो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने स्टार्ट किया इधर से। पहले तो आपको ऑप्शन बंद करना पड़ेगा, बाकी वगैरह टिप्स विप्स सब बंद कीजिए, इंट्राडे बंद कीजिए, डेली चार्ट पे आइए। स्ट्रैटेजी हर चीज़ नहीं होता, रिस्क मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। उसके बाद स्लोली डेवलप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। अभी आप बोलेंगे अरे भैया क्या हर कोई ये सेम रैंटिंग करता है, स्लोली डेवलप ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब देखिए इसका ये मतलब है
इसका ये मतलब है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैंने स्लोली लिखा है। इट विल टेक यू अराउंड 3 years और समथिंग लाइक दैट टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आराम से टाइम लीजिए, और आपको अभी अगर लगता है कि ये ट्रेडिंग गेट रिच क्विक स्कीम है तो भूल जाइए, ये गेट रिच स्लो स्कीम है। इसमें पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, पर आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप ये सब चीजों में हाथ मत जलाइए। पहले सीखिए, डेली चार्ट पे जाइए, अच्छे से काम कीजिए, चार्ट एनालिसिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब मेरे साथ होने लगा, ठीक है ना। तो मैं ऑप्शन में लॉस किया, फिर जैसे ही मुझे पता चला सही गाइडेंस चाहिए। देखिए, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा यूट्यूब में दिखाया जा रहा है, मैक्सिमम चैनल्स खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, मैक्सिमम चैनल्स खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। आपको सही मेंटरशिप चाहिए। मैं देखिए, वंस मेरा अच्छा खासा फॉलोअर हो जाएगा यूट्यूब में, जो कि होगा मुझे पता है, वंस वो बिल्ड हो जाएगा ना, मैं अपना मेंटर्स लोग का भी नाम इसमें लेने वाला हूँ, और मैं मेरे मेंटर्स लोग को भी बुलाऊंगा इधर, ठीक है ना, कि उनके साथ एक एक पॉडकास्ट करूंगा एटलीस्ट, कि उनका जर्नी क्या रहा, ठीक है ना, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने सब कुछ किया, ये सारा मैं करूंगा, ठीक है ना। पर टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मुझे राइट मेंटर्स मिल गए, ठीक है ना। स्टार्टिंग फेज में इट वाज लाइक, मतलब एक से एक फ्रॉड मुझे मिले हैं, बहुत पैसा जला है। अगर मैं सोचूंगा पीछे जाके कि मैंने कितना जला है कोर्सेस में, मिनिमम तो मार्केट में 5-6 लाख जल गया, कोर्स में जल गया 2 लाख 3 लाख से ज्यादा, ठीक है ना। तो ऑल टुगेदर टाइम, जितना टाइम गया, अभी मैं अगर वो टाइम किसी दूसरे बिजनेस पे देता, खुद के कंसल्टिंग पे देता, तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा पाता ना। तो मेरा अपॉर्चुनिटी गया, टाइम गया, मेंटरशिप में पैसा गया, और अभी मार्केट में मैंने पैसा जलाया, फिर जाके सीखा। तो अभी अगर कोई बोलेगा मुझे कि आप सिखाने के लिए क्यों चार्ज करते हो, तो मैं कैसे नहीं लूंगा? आप खुद बोलिए, आप खुद बोलिए, मैं कैसे नहीं लूं? मतलब मैंने खुद 10-20 लाख जला के ये सारा चीज सीखा है, टाइम दिया है, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, दिन का 50 से 100 चार्ट देखना, चार्ट को बैक टेस्ट करना, कहां से घूम रहा है, क्यों घूमा, कहां पे सपोर्ट लिया, क्यों सपोर्ट लिया, कैसे ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, कौन सा ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है, क्यों गैप अप हो रहा है, क्यों गैप डाउन हो रहा है, वॉल्यूम कैसे काम कर, ये सब आपको बैक टेस्ट बैक टेस्ट बैक टेस्ट बैक टेस्ट बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अगर देखिए, पूरा जो इधर ना हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो आपको बोलता है ना इजी मनी है ट्रेडिंग, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। इजी मनी कब होगा? जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और इजी मनी करने तक आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर बैक टेस्ट, रेगुलर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बुक्स पढ़ना, अपना साइकोलॉजी मेंटेन करना, मेडिटेशन करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना, रेगुलर नए नए चीजें सीखना, मार्केट से अपडेट रहना, ठीक है ना। ये सारा चीज आपको स्टडी करना पड़ेगा हर दिन, इतना इजी काम नहीं है। ये आपको पता लगना चाहिए कि इसमें टाइम लगेगा, इट इज अ प्रोफेशन, इट इज अ बिजनेस, ठीक है ना। तो स्लोली स्टडीली डेवलप ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और एक बात आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, स्टॉप ट्रेडिंग विथ ह्यूमन इमोशंस। तो अगर आपके पास कोई मतलब पुख्ता सबूत जिससे बोलते हैं, पुख्ता प्रोसेस नहीं है, मतलब एक धांसू प्रोसेस नहीं है। मतलब सपोज मैंने आपको बोला कि ये स्टॉक ऐसे गया, इधर आके सपोर्ट ले रहा है, इधर में एक सपोर्ट लाइन है, इधर जब ग्रीन बनाएगा इसको आप तगड़ा बाय करो, अगर इधर आता है तो थोड़ा क्वांटिटी सेल करो, अगर इधर ब्रेकआउट दे दिया तो इसको होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। पर कब तक होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे एंट्री एग्जिट प्लान करना है, ये सिस्टम क्या है, ये प्रोसेस क्या है, स्टॉक सिलेक्ट कैसे किया, एंट्री कहां किया, एग्जिट क्यों किया, ये सब ना मेरा अभी मैं जैसे करता हूं, इट इज ऑल अ प्रोसेस। प्रोसेस का बात समझते हो आप? प्रोसेस क्या है? मतलब देयर इज जीरो अमाउंट ऑफ ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व व्हाटसोएवर।
मतलब मैं अपना जो ट्रेडिंग है मैं रोबोट की तरह करता हूँ। मतलब आपको पता है ना, चिट्टी रोबोट मूवी जो आया था, वैसे ही रोबोट रोबोट की तरह मैं करता हूँ। देखिए मेरा एंट्री आएगा, मतलब मेरे को एंट्री लेना है, मेरा एग्जिट आएगा तो मुझे एग्जिट लेना है। मुझे कभी भी अपना पीएनएल देख के रिएक्ट नहीं करना है, मुझे अपना इमोशन को इन्वॉल्व नहीं करना है, मुझे अपना ह्यूमन इमोशन से ट्रेड ही नहीं करना है। ये सारा मैंने हटा दिया। मतलब नहीं तो क्या होता था आपको पता है, आपको मैं बताता हूँ क्या होता था। सपोज एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, वो आ गया नीचे और यहां से एक अच्छा सा ट्रायंगल बना रहा है, इधर से ब्रेकआउट करेगा, तो मैंने इधर से ट्रेड इनिशिएट कर लिया। हुआ क्या, वो रीटेस्ट करने के लिए फिर इधर चला आया, मुझे इधर दिखा दिया लॉस। ठीक है, तो मैं क्या किया, अपना ह्यूमन इमोशन को इन्वॉल्व करके इधर से एग्जिट कर लिया। आपने इधर से एग्जिट कर लिया तो होगा क्या, ये इधर से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके फिर स्काई रॉकेट कर जाएगा। पर मैंने उधर चार्ट नहीं देखा, मैंने देखा क्या, पीएनएल 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 पीएनएल, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन इमोशन इधर भी इन्वॉल्व नहीं करता हूं, रुक जाता हूं ट्रेड में, इधर चला आया और मुझे दिखा 50,000 का प्रॉफिट और मैं इतना पागल हो गया, मैंने इधर से एग्जिट मार दिया। स्टॉक ने किया क्या, थोड़ा ऐसे आया, इधर टाइम स्पेंड किया, फिर और 50,000 ऊपर चला गया, फिर ऐसे आया, फिर और 50,000, फिर 15 दिन के बाद मैं देखता हूं ये तो मुझे 2 लाख देने वाला था एक ही ट्रेड, मैंने क्यों इधर एग्जिट किया। इट इज ऑल बिकॉज ह्यूमन इमोशंस, और कुछ नहीं है। आपका इमोशन आपको किल कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है ना, तो स्टॉप ट्रेडिंग विद ह्यूमन इमोशन, स्टार्ट ट्रेडिंग विथ अ प्रोसेस। अगर प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस बनाना सीखो। जिसके पास प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उसके पास जाओ और ह्यूमन इमोशन को इससे अलग रखो। तो लास्ट पॉइंट अभी बोलूंगा, 10 पॉइंट हो जाएगा, तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड वीडियो, बहुत लंबा हो गया, उसे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे था जर्नी मेरा। ऑप्शन मैंने बंद कर दिया, टिप्स लेना बंद कर दिया, न्यूज देखना बंद कर दिया, रैंडम ट्रेड लेना बंद कर दिया, इंट्राडे चार्ट देखना बंद कर दिया, डेली चार्ट पे चला गया, स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं है ये पता चल गया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने लगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप किया, स्लोली ह्यूमन इमोशंस को साइड किया। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पार्ट सिर्फ एक पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। मतलब जो 10 पॉइंट है, स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद करो। ठीक है ना। वंस यू हैव अ स्ट्रैटेजी, उसी को आपको माहिर करना है, ना कि हर दिन नया स्ट्रैटेजी देखना है। स्ट्रैटेजी इज नॉट एवरीथिंग। एक बार आपका स्ट्रैटेजी सही हो गया, उसको ही लेके आपको चलना है। ठीक है। 10th पॉइंट आपका आएगा, नेवर स्टॉप लर्निंग एंड वर्किंग हार्ड। देखिए ये बहुत जरूरी है। वंस आपका सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है ना, आपको देखिए ट्रेडिंग में क्या है, स्केल करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो ऐड करते जाओ, स्केल होता जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं 500 क्वांटिटी लेता हूं, कल 5000 क्वांटिटी ले जाऊंगा। इसमें क्या है, एक जीरो ऐड कर दिया, फिर एक जीरो ऐड कर दिया 5 लाख, फिर एक जीरो ऐड कर दिया 50 लाख। क्वांटिटी लेने में क्या है, बस एंटर मारना है और कुछ नहीं है। इट इज अ स्केलेबल बिजनेस, कोई डाउट नहीं है। पर आपको क्या करना है, नेवर स्टॉप लर्निंग एंड वर्किंग हार्ड। तो लर्निंग आपका जो नेवर स्टॉप लर्निंग में किसके रिलेटेड बोल रहा हूं, साइकोलॉजी ह्यूमन इमोशन के बारे में बोल रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा हूं। पर डेली आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे देखिए, मैं आपको अभी से बोल देता हूं, आप अभी ये अगर गांठ बांध के चलिए, अगर ये आप नहीं फॉलो करेंगे, 5 साल बाद आप मुझे मैसेज करेंगे आपके व्हाट्सएप पे कि भाई तू सही था, भाई एवरीथिंग यू सेड इन द वीडियो वाज ट्रू। मैंने 5 साल गवा दिए अपना सिर्फ स्ट्रैटेजी ढूंढते। ठीक है ना। क्योंकि वैसा कुछ नहीं है, 100% काम देने वाला स्ट्रैटेजी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड के बारे में सोचो, एक ट्रेड के बारे में मत सोचो। इसमें से 3 खराब गया, इसको काट दो, जो 7 अच्छा गया उसको लेके जाओ ऊपर।
इसमें से 3 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें से 1 लाख लॉस हो गया तो हो जाए, नेट में तो आप 2 लाख प्रॉफिट में ही हो ना। ठीक है, स्ट्रैटेजी कोई चीज नहीं है, कुछ चीज नहीं है। जो नेवर स्टॉप लर्निंग का बात मैं बोल रहा हूं, आप अपना इमोशन को कट कीजिए, साइकोलॉजी को बढ़ाइए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को ठीक कीजिए, अपना हेल्थ को देखिए, अपना एक्सरसाइज को देखिए, अपना बुक रीडिंग में टाइम दीजिए, अपना सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम दीजिए, अपना मेंटल हेल्थ में टाइम दीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पर ये हर दिन करना कोई जरूरत नहीं है। वंस यू हैव 2-3 राइट स्ट्रेटजीज, दैट इज इनफ टू ट्रेड द मार्केट। ठीक है ना, 1-2 स्ट्रैटेजी से आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था मेरा जर्नी, जो कि मैं पूरा मतलब जैसे मैं प्रॉफिटेबल हुआ, आज प्रॉफिटेबल हूँ, आगे भी प्रॉफिटेबल रहने का पूरा कोशिश रहेगा। अभी से मतलब जैसे कि 2022 से चल रहा है प्रॉफिटेबल जर्नी, इसको मैं आगे वैसे ही चलाता रहूंगा। और कैसे मैंने प्रॉफिट किया वो भी आपको बोल दिया, ऑप्शन बंद कर दिया, कैश में चलाया, टिप नहीं लिया, डेली टाइम फ्रेम में चलाया, स्ट्रैटेजी एवरीथिंग नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज है, साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा हर दिन, ह्यूमन इमोशन को साइड करके प्रोसेस ड्रिवन होना पड़ेगा और खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही 10 पॉइंट मैं आपको दूंगा, 10 गोल्डन रूल्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है ना, आप इसको फॉलो कीजिए, 1 साल 2 साल फॉलो कीजिए, ठीक है, 6 महीना फॉलो कीजिए, फिर आप मुझे बताना कि आपके करियर में कुछ ट्रेडिंग में चेंजिंग आया या नहीं आया। अगर आया तो फिर बात करेंगे उसके आगे क्या। अगर कोई पर्सनल हेल्प अगर चाहिए होगा आपको, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो में कुछ भी वैल्यू है, क्योंकि देखिए आजकल लोग कुछ भी थंबनेल देते हैं, कुछ भी वीडियो करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं लोगों का, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगा ये वैल्यूएबल है, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर ऐसे ही और भी कोई वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए और मुझे बोलिए क्या टॉपिक में वीडियो चाहिए और मैं बनाऊंगा। तो बस यही था, 10 golden rules to become a profitable trader. Thank you for watching. Have a great weekend. Bye bye.